कहते हैं, जो नागपुर आएँगे उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो हम ये करने वाले हैं कि 5 खंड, इसमें 5 खंड का 4 तरह से देखना होता है। जैसे हम रूप को देखते हैं, ऐसे ये रूप है, तो इसका क्या होता है कि रूप अत मेरा करके मैं देख रहा हूँ, ये मेरा रूप है। ये दूसरा होता है कि रूपवंत, मतलब मैं जैसा हूँ, देखने के लिए अच्छा हूँ, या ऐसा लगता है, वैसा लगता है, रूपवंत। उसके चिपकाव हो जाता है। या तीसरा होता है रूप रूपस्मिं अत्ता, अत्तानिवा रूपम, मतलब मेरे अंदर रूप है या मैं रूप के अंदर हूँ। ये 4 विभाजन में होता है। वैसे वेदना का भी वही है, संज्ञा का भी वही है, संखार का भी वही है, विज्ञान का भी वही है। तो इसका हमें प्रैक्टिस करने के लिए पहली चीज समता में होनी चाहिए। करीबन हमें, आपको तो पता है कि सांस के साथ रहनी है, तो जितना हम सांस के साथ रहते हैं उतना समता होती जाती है, और जितना समता होती जाती है उतना हमें ध्यान में जाने के लिए या विपश्यना में जाने के लिए सही हो जाती है, और ये विपश्यना करने वाली चीज है। तो पहला ये करना है कि मेरा नाम वहां पे डालना है कि मेरा नाम है विलास, ऐसा मुझे करना है। वैसे आप लोगों का भी आपका जो नाम है वो डालना है। तो आपको क्या लगता है ये देखना है, मतलब ये देह जो है ये मेरा है, आना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान करना है। ठीक है। तो ये कैसे समझ में आता है कि जब भी कुछ चोट लगती है, जो मच्छर काट के जाते हैं वगैरह वगैरह, कुछ होता है कि मुझे ही हुआ करके लगता है, या बुखार आया, मुझे बुखार आया, ऐसे जो काय में आता है वो मेरा ही है। जो हम संवेदना को देखते हैं, सारा संवेदना मेरा ही है। जैसे हम गोयंका जी की प्रैक्टिस भी करते हैं, तो क्या होता है कि शिविर से आने के बाद ये रहती कि वही संवेदना हमारा देह में देखना चाहिए, आनी चाहिए। समझिए धारा प्रवाह है। ये अत का एक एक्सपीरियंस देता है। अत मतलब मैं, क्योंकि मुझे धारा प्रवाह होना है ना, तो बॉडी में आ रहा है तो आना चाहिए। वहां पे तो हुआ है, वैसा ही अभी होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मैं देह हूं, ये होता है। ठीक है। इसीलिए हमें जब भी ये नहीं मिलता है तभी दुख होता है कि नहीं मिल रहा है, वो धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत ही चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि अत मैं ही देह हूं करके। तो पहले इसको देखना है, हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसको देखना है। इसको हटाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। हाँ, हो रहा है। फिर दूसरा होता है कि रूपवंत। जैसे मैंने अपना कैमरा में देखा, सफेद बाल आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मेरा ही सफेद बाल है ना ये, बाजू वाले का थोड़ी है। तो ये जो बाल आ रहा है, सफेद हो रहा है, इसको क्या करें? ये तो ऐसा लगेगा कि
कोई पूछेंगे, विलास जी आपको मूछें सारे सफेद हो रहे हैं, अच्छा लगेगा? शायद नहीं लगेगा, क्योंकि मैं रूपवंत हूँ। मैं दिखने के लिए बहुत ही अच्छा हूँ। या अगर मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि मेरा उम्र बताओ और बताएँगे कि आप 40-45 के हो, तो अच्छा लगता है। अगर कोई कहे कि आप 40 साल के हो, और भी अच्छा लगता है। 35 के हो, और भी बढ़िया लगेगा। 30 के हो, इससे अच्छा क्या सुनना है? क्योंकि रूपवंत हूँ। फिर वैसे ही तीसरा होता है कि मैं काय के अंदर हूँ या मेरे अंदर काय है, ऐसा होता है। मतलब मेरा मैं काय के अंदर बसा हूँ। ये मेरा नहीं है, पर मैं इसके अंदर हूँ। तो मुझे इसको देखभाल करना है। एक मेरा तो नहीं है, पर मैं इसके अंदर हूँ ना। क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ, तो मुझे तो देखभाल करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ। ऐसे। ये इस प्रकार से मुझे लगता है, मैं इसके अंदर हूँ। या एक मेरे अंदर काय है। मैं इसके अंदर नहीं हूँ, पर मेरे अंदर काय है। इसीलिए जब भी मैं इस काय को छोड़ूँगा, तो दूसरा काय मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे अगर ये नहीं है, तो दूसरा सही, दूसरा नहीं है, तो तीसरा सही, पर कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए। ऐसे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक पैदा होने के बाद वो काय और ये नाम काय रूप काय बनाने के लिए पहले उसको एक नामकरण देते हैं। जब भी हम नामकरण करते हैं, वो व्यक्ति जो बच्चा है छोटा, उसको कहते 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 आदत बन जाती है। तो विज्ञान उसको पकड़ लेता है कि मेरा नाम ये है। वो काय को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो काय से ही उसकी एक आइडेंटिटी बनी है। मतलब अगर काय चला गया, तो उसका आइडेंटिटी चला गया। जैसे देखिए, अगर एयरपोर्ट पे हमारा आईडी कार्ड नहीं है, तो छोड़ सकते हैं अंदर? नहीं छोड़ते। आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। कहीं पे भी जाते हो तो दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे आया हूँ तो पासपोर्ट तो चाहिए। पासपोर्ट के बिना तो ये छोड़ेंगे नहीं, और वीसा चाहिए। पासपोर्ट है, काफी है? नहीं, वीसा चाहिए। तो वीसा किसको दिया है? मुझे ही दिया है ना। तो मैं मेरे देह को ही दिया है, क्योंकि मैं ही देह हूँ, मैं ही ये काय हूँ, या मेरा काय है। ऐसे। तो अभी मुझे क्या करना है? नेसो ममा करके मुझे करना है। ये मेरा नहीं है। तो अगर मैं बचपन का जो तस्वीर है, वहां तब अभी वहां से अभी का देखता जाता हूँ, साल साल में इतना चेंजेस हो गया है, तो समझ में आता है कि मैं वो नहीं। जो मैं समझता हूँ वो विपश्यना हो जाएगा। तो ये हमें घंटों भर करना है। पहले रूप को देखना है, 1-2 घंटे इसके ऊपर लगे रहना है, जब तक ये टूट ना जाए। तभी हमारा वो रूप करके चला गया, मेरा है करके चला गया। फिर उसके साथ वेदना भी चली जाती है, क्योंकि वेदना में भी वही है।
तो ये विपश्यना हमें करना है कि वेदना मतलब अच्छा लगता है, समझिए। कोई मुझे प्रशंसा करे, अभी कोई मुझे लिखे थे एक वीडियो देख के, बहुत अच्छे आप समझाते हैं करके, तो उसका सुखद वेदना आई है। एक और व्यक्ति ने भेजा है, आप क्या अनाप-शनाप कह देते हो, तो दुखद वेदना भी आई है। क्योंकि मैं हूँ, तो मुझे ही कहा ना, किसी और को कह देते तो ठीक था, पर मुझे ही कह रहे हैं। अगर मुझे कह रहे हैं तो मुझे ही लगता है, तो ये मैं वेदना हूँ। तो अगर सुखद वेदना आती है तो मेरा है, दुखद वेदना आती है तो भी मेरा है। या जैसे मैंने पकड़ा है रूप को, वैसे ही वेदना ने मुझे पकड़ लिया है। मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये दुःख मुझे पीछा नहीं छोड़ रही है, ऐसे। हमें बहुत सारे लोगों को लगती है, दुःख पीछा नहीं छोड़ती है, पता नहीं है, ऐसे। या वेदना मेरे अंदर है, या मैं वेदना के अंदर हूँ। ठीक है, अभी संज्ञा को लेते हैं, मैं विलास हूँ, एक संज्ञा है। या विलास ने मुझे पकड़ा है, मैं एक आत्मा हूँ जो अंदर है, उसको ये विलास ने पकड़ लिया है। उससे वो विलास अगर बुरा मानता है तो मुझे ही लगता है, अच्छा मानता है तो अच्छा मुझे ही लगता है। विलास के कारण ये सब हो रहा है, ऐसे। या मेरे अंदर विलास बैठा है, या मैं उसके अंदर बैठा हूँ, ये संज्ञा हो गई। तो विलास कहाँ है? विलास मेरे अंदर है ना? या विलास के अंदर मैं हूँ, या मेरे अंदर विलास होनी चाहिए, या मेरे मैं उसके अंदर हूँ। अगर मैं उसके अंदर हूँ तो मुझे छुटकारा पाना है विलास से, नहीं तो वो उसका जो वेदना हो रही है वो मुझे ही हो रही है, उससे बाहर आना है। तो विलास को दूर रखना है, तभी साक्षी भाव आती है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें ये करना ही नहीं है, तो अभी 4 विभाजन में होता है। पहली बार जब ये देख लेता है, वो सख्खाई दिट्ठी ही चली जाती है, बाकी कुछ नहीं होती है। ऐसा मत समझिए कि ये एक ही बार कर दिया तो वो हो गया, नहीं। दूसरी बार जब भी पंचखंड का ऐसा करेंगे तो सकदगामी पे आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत राग मतलब काम छंद कम हो गया, व्यापार भी कम हो गया। तीसरी बार जब भी आंख खुलती है तो काम छंद व्यापार दोनों चला जाता है, और चौथी बार जब भी होती है तो अरहत हो जाता, तभी पूरी तरह से अत्त भाव चला गया। तो अभी इतनी जल्दी आप ये मत समझो कि चला गया, सिर्फ सख्खाई दिट्टी चला जाएगा। ये पहले अगर आपको ये समझना है, आप सोतापन्न बने हो या नहीं बने हो, आपका प्रैक्टिस यही होना चाहिए जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो अगर कोई पूछे कौन सोतापन्न है, मैं, वो तो नहीं जाने वाला। अब ये मत सोचो कि हाँ कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं होता तो इतना प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आसानी से हो जाता। ऐसा नहीं होने वाला।
तो मैं का भाव तो रहेगा, क्योंकि मैं ही विलास के अंदर हूँ, मैं ही देह के अंदर हूँ, मुझे ही वेदना हो रही है। तो अभी मैं ये कर सकता हूँ, मैं साक्षी भाव बन के उसको देख सकता हूँ। फिर लास्ट जब भी अरहत हो जाएगा तभी साक्षी भाव चला जाता। वैसे संखार का भी है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, वो सब संखार होता है। मैं ही संखार हूँ, मतलब मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही इंजीनियर हूँ, मैं ही मैकेनिक हूँ, मैं ही इंडियन हूँ, ये सब संखार का है। या ऐसा भी होता है कि मैं इंडियन बन के रह गया, मैं अमेरिकन बन के रह गया, वगैरह वगैरह। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अंदर इंडियन बसा है, ऐसे संखार। और इसका विज्ञान, अगर एहसास लगे कि मैं इंडियन हूं तो विज्ञान है, एहसास लगे मैं विलास हूं तो इंडिया है, तो ये विज्ञान है। एहसास लगे कि मेरे अंदर विलास बैठा है तो विज्ञान है। एहसास हो जाए कि मैं विलास के अंदर हूं तो भी विज्ञान है। ठीक है ना? ये 5 तरह से हमें 4 विभाजन में करना है प्रैक्टिस। जितना याद रख सकते हो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होती है तो फिर वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रैक्टिस कीजिए, रोज एक एक ऐसे लेते हैं, देखते हैं कि आपको क्या लगती है, कैसी आपका सक्काय दिट्ठी चली जाती है। सत्काय दिट्ठी या सक्काय दिट्ठी चली जाती है तो तोतापन बनने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ये रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान समझ भी गए और उससे बाहर भी आ गए, मतलब उपादान से बाहर आ गए। बस हो गया, इतना ही था मेरा आज का, आपको इंट्रोडक्शन करना था, ये कैसे करना है, कैसा देखना है। कल इसका हमें ध्यान करना पड़ेगा बैठ के, कल मतलब परसों, शुक्रवार को। कोई क्वेश्चन है? उस दिन जो लिया था आपने, उस दिन का वीडियो और ये आज का जो है वो रिकॉर्डिंग आप भेज सकेंगे सर? उस दिन मतलब लास्ट मतलब संडे आई थिंक। वो छोटा ही किया था, तो मैंने वो आधा आधा घंटे का ही था वो। हाँ, वो बहुत ही छोटा था। मैंने सोचा आज आराम से करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस तो हमें ही करना है ऐसा बैठ के। तो मैंने सोचा अब तो, इसलिए वो रिकॉर्डिंग उतना ये भी नहीं था, तो मैंने वो डिलीट भी कर दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जो कुछ भी आपको पूछना है या बात करनी है तो अभी हम कर सकते हैं। सर वही नहीं, वही पूछना था मुझे मतलब वो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, वो टाइम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो मैं पूरा सुन नहीं पाई थी। चलेगा, इसलिए मुझे वो चाहिए था। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बंद कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करो, फिर इसका वीडियो तो डाल देता हूँ। हाँ जी, सोनिया जी। ये वाइब्रेशंस आते हैं, वो धारा प्रवाह रहता है क्या पूरे बॉडी में, हाथ में, पाँव में, पूरे से नीचे से ऊपर तक, या उसको धारा प्रवाह वो बोलते हैं? धारा प्रवाह मतलब फ्री फ्लो। ऐसा होता है कि आपको जैसे कोई पानी डाल रहा है ऊपर से, तो कैसा होता है,
वाइब्रेशंस बहुत आते हैं, रात को ऐसे सोई तो पीठ में ऐसे गोल 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 घूम हाँ, रहा है, वो ऐसे लगता था। एनर्जी मूवमेंट होता है, मतलब अंदर का जो, देखिए बहुत सारे चीज है। एक है वायु अगर चलती है तो भी ऐसा होता है, या कुछ ऊर्जा चलती है तो भी होता है, या पीठ से अगर हमें जो चक्र कहते हैं वो अगर खुल गया तो भी होता है। तो हम उसको सीधा वाइब्रेशन करके कह सकते हैं, कंपन वो होती रहती तो है। वायु चलती है तो क्या करे सर फिर? कुछ नहीं करना है, किसी का भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वायु का बहुत चल रहा है और आपको घुमा रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो वो कम करवाने के लिए। अगर वायु का नहीं है तो आपको कैसा पता चलेगा ये वायु का है या नहीं है? जब भी आप ध्यान में बैठोगे या ध्यान करना शुरू करोगे, मतलब सांस के ऊपर देखना शुरू करोगे, तभी ये आती है। अगर आप सांस देखना बंद कर दोगे तो वो बंद हो जाती है, तो वो हेल्थ का नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी हो रहा है तो हेल्थ का इश्यू है, वो ध्यान का कुछ इश्यू नहीं है। जैसे से ही आता है वो। देखिए अभी ऐसा है, मैं और शेनियल अभी यहाँ कर रहे हैं हम दोनों, तो उनको भी एनर्जी मूवमेंट हो रहा है, मुझे भी होता है, उनको भी होता है। तो अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं, तुम्हें ऐसा हुआ, तुम्हें ऐसा हुआ। पर जब भी हम वैसा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है जब भी आप सोते हो, क्योंकि आप क्या खाते हो वो पता नहीं है, कभी कभार अगर डाइजेशन नहीं होती है, पचन नहीं होती है, तो बॉडी में मूवमेंट होती है, ठीक है ना? तब अगर हिलना शुरू हो जाता है या अंदर ऐसा लगता है कि कुछ घूम रहा है, तभी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर रोज होता है, सोते वक्त होता है, ध्यान करते वक्त कुछ नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। तो शुरू है सर। क्या शुरू है? डॉक्टर को दिखाना शुरू है। अच्छा, दवाई वगैरह सब शुरू है। हाँ, फिर भी वो रोक नहीं रहा, इसलिए मैंने आपसे। इसका कोई, आप कितने घंटे सांस को देखते हो? घंटा नहीं बता सकती लेकिन देखती रहती हूँ। हाँ, अगर अभी जब भी देखते हैं तभी होता है ऐसा। हाँ, कभी होता है, कभी-कभी ज़्यादा होता है श्वास देखने को चलता। और डॉक्टर ने तो सब एक्सरसाइज वगैरह सब बंद करने को कहा है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, कुछ भी नहीं। इसको भी बंद करके देखिए, क्योंकि अगर आप देखिए बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया है, वो इतना एफर्ट डालते हैं ना, उनको चाहिए, वो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो वर्कआउट ही नहीं होता है वो, और वो उल्टा कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। तो पहले कुछ दिन आप कुछ मत करो, कुछ मत देखो, देखो वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ। और तभी भी बंद नहीं हो रहा है तो अलग चीज है। अगर बंद हो गया तो जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो सही नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने मैसेज डाला था ना, उस तरह से होता है मुझे। हाँ, मैंने एक बार देखा था, यहाँ पे तो इतने ये चल रहा है तो अभी मैं उतना मैसेजेस देखता नहीं हूँ। पर ठीक ठीक है, अगर देखिए सिंपल है हर किसी के लिए। जब भी आप सांस को देखते हो तभी ही कुछ होता है। अगर एफर्ट डालते हो, मतलब इतना प्रयास कर रहे हो, से हीट होता है, गर्मी होने लगती है अंदर, तो कुछ ना कुछ तो होता है। अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक तरह से देख रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ एनर्जी कहो, ऊर्जा कहो, या कुछ भी वाइब्रेशन वगैरह, अगर वो वहां पे रुका है तो ही कुछ पेन आती है या कुछ तकलीफें झेलनी पड़ती है, फिर वो चला जाता है, क्योंकि वो क्लीन होता है। वो जहां पे पकड़ आया है वो वहां से निकल जाता है, पर वो हमें सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी हमें वो आए और हमें से छुटकारा पाना है, ऐसा तो नहीं होता। जैसे
अभी हम बैठे हैं, कर रहे हैं, तो पीठ के नीचे से दर्द हो सकती है। मैंने सोचा था कि बहुत ही अच्छा आता है, पर नहीं, इतनी दर्द हो रही है। समझो मैंने ध्यान करना छोड़ दिया, बंद हो गया वो। जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो शुरू होती है, जब भी ध्यान बंद करता हूँ तो नहीं होती। दिन भर रात भर ही शुरू रहता है सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, रात भर होती है तो वो सांस का देखने का है ही नहीं है, क्योंकि रात भर होने के लिए आपको सांस के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर समझो आप वैसा कर भी रही हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नींद वो में खुल गई है तो वो अपने आप होते होते रहता है, ऐसा नहीं। मैं तो वही वो कह रहा हूँ, मैं समझ ये कह रहा हूँ, देखिए अगर हमें वो एक आदत हो गई है, हैबिट, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। कभी-कभी हम गलत हैबिट पकड़ लेते हैं, मतलब कोई एफर्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि हम प्राणायाम भी किया है, ये भी किया है, वो भी किया है, बहुत सारे किया है, तो वो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, अपने आप। या उसको झेलना है, या डॉक्टर को दिखाना है। ये जो ध्यान करने के कारण जो आता है, कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। आपको इतना ही करना है, वो उसको छोड़ देना है। या आपको लगता है कि यही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो करते रहो, वो अपने आप चला जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो ब्लॉकेजेस रहता है बॉडी में, वो उस कारण वो आता है, वो अपने आप ब्लॉकेजेस खोल देता है वो। बट जब तक वो खोल नहीं जाता है, तो अजीब-अजीब होने लगती है बॉडी में। अभी हम क्या करें, झेलना पड़ेगा। मुझे भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हो रही है, हर किसी को होता है। कभी-कभी पेट में दर्द आता है, पीठ में दर्द आता है, हाथ में, जैसे मुझे यहाँ पे दर्द होता है, पर मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर होता है। अभी क्या करें बताओ? मैं किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाता हूँ तो कहते हैं सही है आपका हाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा हम क्या करें? ऐसे ये ध्यान करने से कुछ नहीं है, वो ब्लॉकेजेस जो होती है उस कारण होती है, वो ध्यान का कोई संबंध नहीं है। पर जब भी हम सांस को देखना शुरू करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या अपने आप ब्लॉकेजेस खुलती नहीं क्या फिर? हाँ, हर किसी को खुलती है, पर आज खुल जाएगी, कल खुल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता है। खुलेगी। हम्म, आप कौन-सा भी बुक पढ़ लो, वो वहाँ पे वही लिखते हैं कि ये सब प्रॉब्लम आती है आपको, सिर्फ इसीलिए गोइंका जी ने क्या कर दिया, संखार आते हैं झेल लो। सही किया उन्होंने। नहीं तो इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा एक व्यक्ति को। इससे अच्छा ये कह दो, जो कुछ भी पुराने संस्कार है, वो आते रहेंगे। भी क्या करें? वो भी करे तो भी क्या करे? कोई करे भी तो क्या करे? कुछ नहीं कर सकते। यही कर सकते हैं कि बंद करो जो कर रहे हो, बस उतना ही कर सकते। तो बंद हो जाएगा। फिर जब शुरू करेंगे तभी आएगा फिर से। आप वो तो रुकने वाला नहीं है। हम्म, ठीक है सर। ओके। हाँ जी। और कोई? नूतन जी, आप बात कर रही है पर आवाज तो नहीं आ रही है। आ तो नहीं रही है, किसी और को आ रही है पता नहीं है, तो मुझे तो सुनने कुछ नहीं आ रहा है।
चलिए ठीक है, अगले बार देख लेते हैं। मतलब आप मुझे मैसेज कर लेना, फिर बाद में मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। और कोई? तो इतना ही प्रैक्टिस करनी है कि रूप ये मैं मेरा नाम विलास करके पकड़ेंगे तो वहां से शुरुआत करनी है। तो मैं ही विलास हूं, तो रूप अत तो समानुपस्थिति हो गया। फिर ये रूप, मैंने इस रूप को पा लिया है, ये रूपवंतम व आत्तानम हो गया। मैं इसके अंदर हूं, ये तीसरा। मेरे अंदर विलास है, ये चौथा। ये चार। वैसे ही वेदना है, वैसे ही संज्ञा है, वैसे ही संखार है, वैसे विज्ञान है। तो हमें ये देखना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा एहसास दे रही है, नहीं दे रही। एहसास का मतलब विज्ञान, लग रहा है का मतलब वेदना। मैं हूं करके जो है वो संज्ञा। इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो संखार। जैसे मैं कहूंगा मैं अच्छा पति बनना चाहता हूं, ये संखार है। मैं अच्छा बाप बनना चाहता हूं, वो भी संखार है। मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं, वो भी संखार है। ये सारा संखार होता है, क्योंकि रूप मेरा है तो स्वाभाविक है कि संखार भी मेरा ही है। मुझे ऐसा लगता है, तो वो भी वेदना की अंग है। और मुझे ऐसा बनना चाहिए, वो संखार है। और जो एहसास देता है, जैसे मैंने कहा मुझे ऐसा करनी चाहिए, उसके एहसास आ रही है, तो वो विज्ञान है। आपको पहले ये पंचखंड के बारे में सही तरह से जाननी है, फिर विपश्यना करके इसको देखनी है कि आप, मैं, तुम वगैरह जो हम कहते हैं, तो क्या लगता है, उस हिसाब से हमें काम करना है। हाँ आकाश जी बताइए। सर आपने मैसेज डाला था कि वो सरित्रा वाला थोड़ा डिस्कस करोगे, लकड़हारे के जैसे सांस पे अलग अलग तरह से देखना। हाँ करेंगे, वो पहले मैंने सोचा इसका करेंगे, फिर इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर अगले बार जब भी मिलेंगे तो उसके साथ ही करना है। नहीं तो ठीक है सर। क्योंकि वहां पे तो कुछ बताने के लिए कुछ है ही नहीं है, आपको ही करना है। जो मैंने सारे लोगों को भेज तो दिया है, हिंदी में भी भेज दिया है। अभी इसके अलावा मैं करूं तो भी क्या करूं, सारे लोगों के पास तो है। तो वही प्रैक्टिस करनी है कि सांस को कहाँ देखनी है, कि इस जगह पे उसका एक क्लैरिटी मिल जाती है। सारिपुत्र जी जो उन्होंने जो बताया है, उस तरह से हमें करना है। वो 24/7 करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट सो नींद जब तक ना आए तब तक करना पड़ेगा। जैसे कोई ऐसा मैंने बहुत बार दिखाया है, ऐसे 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 होता है करके, एक बार नहीं बहुत वीडियोस में दिखाया है ऐसा होना चाहिए। वो सारिपुत्र भी वही कह रहे हैं, जहां पर भी होता है तो ऐसा होता है। ये टच पॉइंट पे ही देखना है। सर खुले आंख में भी देख सकते हैं क्या? क्योंकि जब आप क्यों नहीं, बंद करते तो क्यों नहीं, ये सब तो खुले आंख पे ही करना है। आप 24 घंटे आप आंख बंद करके बैठेंगे तो हो सकता है क्या? हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है कि क्योंकि हमने गोयनका जी का या किसी का भी हमने बहुत शुरुआत किया था, और वहां पे हम आंख बंद करके बैठ के अब ये एक आदत बन गई कि ध्यान करना है तो मुझे आंख बंद करके ही करना है। एक आदत बन गई। जो कोई भी हम आदत बनाएंगे तो अटैचमेंट बन जाती है। उसके जैसे चाय पीते हैं तो आदत बन जाती है, तो आप उस घंटे, अभी समझिए कि मुझे 4 बजे चाय पीने की आदत है,
जैसे 4 बज गया तो लगता है कि मुझे चाय पीनी चाहिए। समझ में आया? वो ऐसा कोई पाबंदी नहीं कि 4 बजे ही पीना है, 5 बजे भी पी सकते हैं, 6 बजे भी पी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं, 3 बजे भी पी सकते हैं, पर ऐसा नहीं। मुझे लगता है मुझे 4 बजे ही चाय पीना है। तो अभी 4 बज गए तो लगने लगता है अरे यार चाय नहीं पिया। तो मैं देखता रहता हूँ कोई चाय के लिए पूछेंगे, 4:30 बज गए, कोई किसी ने नहीं पूछा, तो मैं ही पूछ लेता हूँ, क्या आप लोगों को चाय पीना नहीं है? वो कहेंगे चाहे तो आप पी लो, मुझे तो नहीं पीना है। चलो ठीक है, मैं आज अपने लिए बना देता हूँ, तो मुझे तो पीनी है, आदत है। वैसे ही अगर कोई ध्यान करके कहे, तो पहला काम बैठो, आँख बंद कर लो। आप आँख खोल करके भी कर सकते हो, किसने मना किया है? कहीं पे लिखा है आपको आँख खुल के नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट वॉकिंग करते वक़्त करना है, बैठते वक़्त करना है, लेटते वक़्त करना है, खड़े होके करना है, 4 पोस्चर में करना है। इरियापब्ब कहते हैं उसको। कहाँ पे बुद्ध ने कहा आपको आँख बंद करके बैठो करके? ये हमने बनाई है, तो अभी हम क्या करें? इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत सिखाया है, ऐसा नहीं। हर कोई ऐसा होता है कि आप आँख बंद करेंगे तो आसान है, पर नींद भी में चले जाते हैं लोग, क्योंकि आँख बंद करेंगे तो स्वाभाविक है नींद आ जाती है। हाँ जी, सर, घर में हम वातावरण कैसे बना सकते हैं साधना के लायक? 10 अकुशल को छोड़ो तो बन जाएगा। नहीं तो शिविर में जाओ, वहाँ पे तो बना हुआ है। हमारे पास 2 ही चीज़ है आकाश, या खुद बनाओ या किसी ने जो घर बनाया है वहाँ पे जाओ। देखिए अभी ये जो है ना यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अकेला रहता है। अब यहाँ पे एक शून्य घर बना दिया अपने घर में कि उसको उतना दूर नहीं जाना है। अपने घर में एक रूम बना दिया है, वहाँ पे शून्य घर बना दिया है। जैसे गोयंका जी का करते हैं वैसे ही इन्होंने बना दिया है। 10 दिन का शिविर खुद करते हैं, अकेले, अकेले भी हैं और शून्यागार भी है, करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे शिविर की तरह एनवायरनमेंट हो सकती है, एक तरह से है क्योंकि अकेले हैं। तो अभी हम जितने भी लोग यहाँ ध्यान करने के लिए आते हैं उनको भी ऐसा ही लगता है कि हाँ, यहाँ पे हो रहा है। जो शिविर में होता है उन लोगों को ऐसे ही हो रहा है। चाहे वो जो कुछ भी कर रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन्होंने 5-6 जितने भी कोर्सेज़ किए हैं, कोई तो 20 दिन का किया है, कोई 30 दिन का किया है, जितना भी किया है, वो लोग यहाँ पे है और यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो वर्कआउट हो रहा है क्योंकि उनका उतना अकुशल तो नहीं है। जिनसे मुझे मिला है, बहुत अच्छे हैं। तो स्वाभाविक है इस घर में तो बहुत ही अच्छा वाइब्रेशंस है या कंपन है, जो उस काम के लिए है। अगर हमारे घर में तनाव की वातावरण है, पत्नी का या किसी और का या कुछ है, या अपना ही कुछ और है या पति का कुछ प्रॉब्लम है वगैरह-वगैरह, तो नहीं होने वाला। हमें शिविर ही जाना पड़ेगा। जी सर। अगर इनका भी यहाँ पत्नी होती, बच्चे होते, ये होते, वो होते, तो ऐसे ही होते जैसे, तो इनको भी शिविर जाना पड़ता था। क्योंकि इनका कोई भी नहीं है अभी, इनके बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अपने आप रह रहे हैं, तो इनका प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही पे करते हैं फिर परसों
सांस को देखते हुए करेंगे, फिर ये पंचखंड का करेंगे बैठ के। एक आधा घंटा समथा करेंगे, आधा घंटा विपश्यना करेंगे रोज, जब भी मिलेंगे तभी। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे बंद करें। थैंक यू, सबका मंगल हो, मिलते हैं फिर।